हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में साथियों व्यस्त होंगे। तो भाई फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो नए व्लॉग के अंदर। और भाई आज कुल मिला के मौसम ऐसा रहा है कि कुछ सुबह से मतलब एकदम धूप निकली, खिला खिला सा मौसम था। और भाई अभी कुछ देर पहले लगभग 15-20 मिनट पहले ही वापस से हल्के फुल्के बादल बनना शुरू हुए। भैया इधर मौसम देखो, ये मौसम ये दोबारा से बादल हो गए हैं और अभी हल्की हल्की बिल्कुल नॉर्मल सी बूंदाबांदी वापस से चालू हो गई है। और भाई मैं बैठा था अचानक तो मेरे दिमाग में काफ़ी दिन पुरानी या फिर ये बोल सकते हैं काफ़ी सालों पुरानी कुछ बातें थी जो मैंने कहीं से पढ़ी थी। कहीं से क्या, एक बुक पढ़ी थी भाई, बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में। उससे और कुछ जानकारी हमको कुछ हमारे बिजनेस कोच हुआ करते थे उनसे मिली थी। तो वो टॉपिक है क्या, वो आया है, वो मैं बताता हूँ। उस टॉपिक को बताने से पहले कुछ मैं एक दो पॉइंट आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। भाई कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो आपको कल सुबह आपको जाना है कहीं पे, और होता क्या है कि मान लो आपने अलार्म लगाई कि 5 बजे की अलार्म लगा दी कि भाई मेरे को सुबह 5 बजे उठना है और मेरी 6 बजे की ट्रेन है, तो मेरे को जाना है कहीं पे। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। और आपने 5 बजे की अलार्म डाल दी। अब मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे ही आपकी अलार्म बजती है 5 बजे, उससे 5 मिनट 10 मिनट यानी कि कुछ देर पहले आपका दिमाग मतलब ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती है। पहली चीज़, मैक्सिमम लोगों के साथ में हुआ होगा ऐसा। और दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे आपने कभी सोचा हो कि यार उस दोस्त से या उस व्यक्ति से बात की भी बहुत सारे दिन हो गए यार, उससे बात करते हैं, और आपने अचानक से फ़ोन निकाला और उसका नंबर मतलब डायल किया या निकाला, इतने में ही सामने से उसका कॉल आ जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे हो, जिस व्यक्ति का आपने सोचा कि मैं यार काफ़ी दिन हो गए उससे बात करते हैं, अचानक से स्क्रीन पे उसी का नंबर होता है, वो सामने से उसी का कॉल आ जाता है। ये क्या चीज़ है, मतलब ये कोइंसिडेंस है या क्या सिस्टम है? तो इसके लिए भाई मैंने बुक पढ़ी थी, कुछ मेरे बिजनेस कोच हुआ करते थे, उन्होंने चीज़ें बताई थी कुछ। वो टॉपिक मेरे को आज याद आ गया तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो भाई वो बात है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की शक्ति। भाई इस पे एक बुक भी है जो मैंने 1-2 बार पढ़ी है और मेरे पास आज भी है। अवचेतन मन की शक्ति, यानी कि बोला जाता है कि एक सिंपल वे के अंदर बताऊं तो ये बोला जाता है कि आदमी के सर में 2 दिमाग होते हैं। एक दिमाग बोल सकते हैं, मन बोल सकते हैं कि एक चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और भाई कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन मतलब बातचीत करने वाले हैं। ज़्यादा हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, इतनी भी लॉन्ग नहीं लेकिन हो जाए, लेकिन अपन शॉर्टकट में बात करते हैं, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा उसमें। सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से, भाई कॉन्शियस माइंड है कि कोई भी चीज़ आप सोच समझ के कर रहे हो और उसको कर दिया आपने कि ठीक है भाई ये काम मेरे को करना है और मेरे को जाना है, मैं उठ के चला गया, मैंने ये कर दिया, मेरे को पानी पीना है, मैंने उठाया गिलास, मैंने पी लिया। ये कॉन्शियस माइंड है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आप कुछ सोच रहे हो और उस सोचने के वो चीज़ें सोच रहे हो जो आपको करनी है शायद, यानी कि अपनी लाइफ में करनी है, या फिर मेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए, मैं ये चीज़ करूँगा तो इसका ये आउटपुट आएगा। ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में काउंट होता है। दूसरी चीज़ भाई सबकॉन्शियस माइंड की, जो अपन ने 2 उदाहरण लिए अभी, वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक रात को सोते टाइम, यानी कि ये बात बोलने की नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि जैसे मान लो आप रात को सो रहे हो, अब सोते टाइम आपको पता है कि मैंने 5 बजे उठना है, मैंने 5 बजे की अलार्म डाल ली, तो जाने अनजाने आपने अपने ही दिमाग को एक कमांड दी कि भैया मेरे को 5 बजे उठना है। अब वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं आप सो जाते हो लेकिन वो चलती है कि मेरे को 5 बजे उठना है, मेरे को 5 बजे उठना है। और जैसे ही 5 बजते हैं उससे कुछ देर पहले आपकी ऑटोमेटिक आँख खुलती है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो काम किया अपना और आपको उस टाइम पे जगा दिया। दूसरा उदाहरण था अपना कि किसी दोस्त का कॉल आता है, तो भैया इसके लिए एक अलग थ्योरी भी है लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी लंबी थ्योरी है भाई, जो मैंने पढ़ी थी या फिर
आई थिंक किसी ने मेरे को बताई थी, कोई अच्छा व्यक्ति था, उन्होंने वो बताई थी, लेकिन उस थ्योरी पे मैं नहीं जाऊँगा। वो भी एक थ्योरी थी, अच्छे व्यक्तित्व हमारे, एक मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने बताई थी। तो वो थ्योरी भी है कि अणु परमाणुओं का एक कॉम्बिनेशन होता है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जितने भी व्यक्ति हैं, वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन होता है। तो उस थ्योरी पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, वो एक लॉन्ग वीडियो अलग से हो जाएगी, फिर कभी देखेंगे उस पर। तो लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो भैया यहाँ पे क्या थ्योरी है उस चीज़ को लेके कि अगर अपने माइंड में किसी व्यक्ति के बारे में अपन सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ पिंच होती है कि यार उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, या फिर मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ। जनरली बहुत सारे लोग जैसे बोलते नहीं है कि यार मतलब अब ये पता नहीं रियल है कि नहीं है, आप बता सकते हो कि कोई किसी को याद करता है तो उसको हिचकी आना शुरू हो जाती है। तो मेरे को नहीं पता भाई ये थ्योरी सही है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, या फिर कहीं ना कहीं हर इंसान का आपस में कनेक्शन है कि आप उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी वो चीज़ पहुंचती है और उनका आपस में कनेक्शन होता है भाई। तो ये चीज़ होती है भाई। तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का ही पावर है। दूसरी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड की बात बताऊँ तो सबकॉन्शियस माइंड को भाई वो कमांड देनी चाहिए जो आप चाहते हो। आप सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का खुद का कोई माइंड नहीं होता, जैसी इंसान उसको कमांड देता है वो वैसी चीज़ करने पे मजबूर हो जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उस तरीके की चीज़ें करता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके की कमांड देते हो कि भाई यार मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, मतलब हर टाइम अपन अगर थिंकिंग करते हैं और थिंकिंग करके सारी चीज़ें नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हैं तो भैया कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर फिर नेगेटिव उसका रिजल्ट आएगा। ये सच्चाई है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा इस चीज़ को। और अगर आप अपने दिमाग को कमांड देते हो पॉजिटिविटी की तरफ कि मेरे को ये करना है, मेरे को इस तरीके से करना है, ये तो मैं करके रहूँगा, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोच से ही वो चीज़ें हो जाएंगी। आप सोच के पहले उस चीज़ को सोचो, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो, उसको उस चीज़ पे काम करो, तो भैया पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उस जो आप सोच रहे हो उसमें आप कामयाब हो सकते हो। और कहीं ना कहीं बड़े लोगों ने भाई कहा भी है कि जो आप सोच सकते हो भाई वो आप कर सकते हो, जो आप सोच ही नहीं पाओगे, अपने दिमाग को कमांड ही नहीं दे पाओगे उस तरीके, तो वो चीज़ें कर ही नहीं पाओगे। भाई देखो मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कुछ चीज़ें। अगर ताजमहल बनाना था मतलब, तो कहीं ना कहीं पहले वो किसी ना किसी के दिमाग में बना था कि मेरे को ताजमहल बनाना या बनवाना है, मतलब एक दिमाग में बनी उसकी प्रिंट आउट, उसके बाद में ही तो बनाओ। ऐसे ही किसी भी चीज़ का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ, या किसी बल्ब का आविष्कार हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ, तो कहीं ना कहीं पहले उन साइंटिस्टों के दिमाग में एक कमांड गई, खुद के दिमाग में ही कमांड गई दी उन्होंने कि मेरे को ये चीज़ बनानी है, मेरे को इस तरीके की चीज़ें बनानी है, और फिर उन्होंने उस पर वर्क किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और भैया उसको कामयाब हो गए। सेम इसी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ भाई, आप जिस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दोगे उसी तरीके का रिजल्ट आउटपुट निकल के आता है भाई। तो भाई अपने दिमाग को, मैं ये उस बुक की सारांश भी थ्योरी भी यही है कि अपने दिमाग को एक अच्छी कमांड दो, एक पॉजिटिव कमांड दो, ताकि उसका आउटपुट अच्छा निकले। आपकी हेल्थ के लिए हिसाब से बात करें तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी हेल्थ के बारे में करते रहते, यार नहीं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये हो गया जी, मैं तो बिल्कुल, मेरा तो शरीर ख़राब हो गया, मैं तो मतलब बच ही नहीं सकता। तो भाई ऐसे लोगों की फिर हालत यही होती है कि फिर वो बच ही नहीं पाते भाई। और सेम इसी तरीके की चीज़ें धंधे में, बिजनेस में, हर चीज़ में लागू होती है भाई। तो कहीं ना कहीं भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगा, उस किताब के माध्यम से एक मतलब बता रहा हूँ, उस किताब का, उस बुक का सारांश कि भाई अपने दिमाग को एक अच्छी कमांड दो, अच्छे मतलब उसमें ये दो कि मेरे को ये करना है, मेरे को इस तरीके से करना है, एक पॉजिटिव सोच दो, पॉजिटिव रहो हमेशा। जो भी है परिस्थितियाँ सभी के साथ में अच्छी बुरी आती है, लेकिन अच्छी कमांड दो। अगर अच्छी कमांड देंगे दिमाग को तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पे अच्छा ही आएगा भाई। तो ये टॉपिक था भाई, आज दिमाग में आ गया, और बहुत पुराना टॉपिक था, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारी जगह से सीखते हैं। तो वो सीख के जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी मैंने आपको बताई। आपको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में कभी पहले पता था, नहीं पता था, आप वीडियो के कमेंट में जाके बता सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप वो भी बताइए। और हो सकता है आपने वो बुक पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो भाई जोसेफ मोर्फी करके एक लेखक थे भाई, उन्होंने उनकी ये बुक लिखी हुई है और हिंदी संस्करण भी भाई उसका है अपने इंडिया के अंदर। बुक का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बात करें
तो अवचेतन मन की शक्ति। तो भाई आप भी उसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, मतलब दिमाग के हिसाब से बढ़िया बुक है। तो ठीक है भाई, ये थी आज की वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नए ब्लॉग के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग।